मित्रों, वैज्ञानिक भाषा में हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन, क्रमिक विकास। यदि सरल भाषा में इस बात को समझने का प्रयत्न करें तो विज्ञान इवोल्यूशन के माध्यम से मात्र इतना कह रहा है कि हर नया व्यक्ति, हर नई पीढ़ी और हर नई प्रजाति अपने साथ विकास की एक नई और नूतन संभावना लेकर के आती है। और ये जो दौड़ है कि हर व्यक्ति कुछ नया ऐड करके जा रहा है, हर बूंद कुछ नई जोड़ती हुई जा रही है, ये दौड़ तब तक चलते रहने वाली है जब तक हम विकास के अंतिम शिखर को नहीं छू लेते। द एंड पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट अकम्प्लिश्ड। आप लोग सभी स्कॉलर हैं, प्रश्न उठता है कि एंड पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन है क्या और है कैसा। विज्ञान के पास तो अभी इस उत्तर को पाना शेष है, पर यदि हम लोग अध्यात्म की दृष्टि से इस प्रश्न का मूल्यांकन करें, इसकी समीक्षा करें, तो अध्यात्म भी इवोल्यूशन की बात करता है, अध्यात्म भी क्रमिक विकास की बात करता है, सिर्फ नाम दूसरा लेता है। अध्यात्म की दृष्टि से यदि हम लोग इवोल्यूशन को देखें तो अध्यात्म कहता है कि मनुष्य का होना ही इवोल्यूशन, देयर इज नो अदर इवोल्यूशन टेकिंग प्लेस। हम लोगों का होना ही अपने आप में क्रमिक विकास है। मनुष्य अध्यात्म की भाषा में एक संभावना का नाम है, एक ऐसी संभावना है जिसके एक सिरे पर तो पशु होने की संभावना है और एक सिरे पर परमात्मा होने की संभावना है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम लोग देखें और हमारे व्यक्तित्व के दो द्वार हैं, यदि हमारे व्यक्तित्व का वो द्वार खुल जाता है जहाँ से मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा चिंतन, मेरी भावनाएं, मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण, मेरी जीवन के प्रति समझ और शैली ये विकृत होने लगते हैं, प्रदूषित होने लगते हैं, करप्ट होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, तो फिर मुझे दुष्ट बनते, नराधम बनते, पापी बनते, अपराधी बनते, यहाँ तक कि पशु बनते देर नहीं लगती। आकृति नहीं बदलती है, पर व्यक्ति की भावनाएं ऐसी हो जाती हैं कि यदि आप उसके पास जा कर के बैठे तो लगता है कि व्यक्ति इंसान रह भी गया है कि नहीं रह गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति सिर्फ पशु ही रह गया है। आदमी की जो पाश्विक प्रवृत्तियाँ हैं, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स हैं, वो उसके व्यक्तित्व के ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि आदमी का जीवन लगभग जानवर जैसा हो जाता है। और वहीं पर हमारे जीवन की यदि वो खिड़की खुल जाए जहाँ से भगवान के दर्शन होते हैं, चिंतन, भावनाएं, जीवन का दृष्टिकोण, जीवन के उद्देश्य ये प्रकाशित होने लगे, आलोकित होने लगे, तो फिर व्यक्ति को ऋषि बनते, मुनि बनते, संत बनते, शहीद बनते, सुधारक बनते, महात्मा बनते और यहाँ तक कि भगवान बनते देर नहीं लगती। उस व्यक्ति की उपस्थिति में आपको परमात्मा की उपस्थिति का, परमात्मा के सामीप्य का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि आज भगवान के पास बैठ करके आए। दोनों की दोनों संभावनाएं इंसान के पास। आध्यात्मिक दृष्टि से दोस्तों, हमारे भीतर, इंसान के भीतर, मनुष्य के भीतर पशु होने से लेकर परमात्मा होने की संभावना विद्यमान है। बुद्धू होने से लेकर बुद्ध होने की संभावना विद्यमान है। पागल होने से लेकर परमहंस होने की संभावना विद्यमान है। नर होने से लेकर नारायण होने की संभावना विद्यमान है। कंस होने से लेकर कृष्ण होने की संभावना विद्यमान है। रावण होने से लेकर राम होने की संभावना विद्यमान है। और अंगुलीमाल होने से लेकर बुद्ध होने की संभावना विद्यमान है। इंसान के पास सारी संभावना है। आप यदि जानवर को देखो तो नहीं कह सकते हो, आप यदि एक कुत्ते को देखो तो ये नहीं कह सकते कि थोड़ा ज़्यादा कुत्ता लग रहा है भाई, ये वाला थोड़ा कम कुत्ता लग रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। पर इंसान को कह सकते हो। इंसान में किसी को देख करके आप कह सकते हो कि इसके पास थोड़ा ज़्यादा इंसानियत है, इसके पास थोड़ा ज़्यादा मानवता है, इसके पास थोड़ा ज़्यादा दया है, त्याग है, करुणा है। किसी के पास ज़्यादा इंसानियत है, किसी के पास कम है। इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो बी से लेकर डी तक किया जाता है। बी का मतलब है बर्थ और डी का मतलब है डेथ। एक है जन्म और एक है मृत्यु। बी और डी जो अंग्रेजी के दो अल्फ़ाबेट हैं, उसको कहावत कहती है कि हमारा जीवन उन दोनों के मध्य की यात्रा है। जन्म हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, पर जो बीच में छूट गया है सी, वो हमारे हाथ में है। जीवन हमारे हाथ में है। और जीवन का मतलब है सी का मतलब है चॉइसेस। जिस तरह की चॉइस हम लोग अपने जीवन में लेते हैं वो हमारे जीवन की दिशा और परिभाषा बन जाती है। वो हमारे जीवन की संभावना, हमारे जीवन का सत्य, हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है, जो संभावना हमने ली। और चूंकि दोस्तों हमारे अंदर अपरिमित संभावना है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, आईएफएस भी बन सकते हैं, पीसीएस भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं, और उसको छोड़ करके कुछ और भी बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं।
चूंकि मनुष्य के भीतर संभावनाओं का भंडार है, अपरिमित है, अनंत है, अतुलनीय है। इसलिए दोस्तों, हम में से हर एक के अंदर बेचैनी भी थोड़ा ज़्यादा है, हर एक के अंदर घबराहट भी थोड़ा ज़्यादा है, हर एक के अंदर छटपटाहट भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मनुष्य के पास संभावना है। आप यदि एक गाय को ले लो और भैंस को ले लो और उसको कहो कि ये जो बाहर का मैदान है, ज़िंदगी भर उसको वहीं पे चरना है, गाय को दिक्कत नहीं होएगी, चरती रहेगी। एक इंसान को ले लो और आप कहो कि ज़िंदगी भर तुझे इसी अहाते के अंदर बैठना है, 1 घंटे के अंदर आदमी पागल होने लगेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर संभावनाएं हैं दोस्तों, मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं हैं और इसको आप जाने न जाने आपका मन और आपकी आत्मा जानती है। और इसलिए आदमी के अंदर छटपटाहट की यात्रा शुरू होती है, आदमी के अंदर तनाव की यात्रा शुरू होती है, आदमी के अंदर बेचैनी की यात्रा शुरू होती है। और इस बेचैनी को हम लोग महसूस कर सकते हैं, इस बेचैनी को हम लोग महसूस कर सकते हैं कि आज की तारीख में आदमी कभी इसके पीछे दौड़ता है, कभी उसके पीछे दौड़ता है, और सब जगह दौड़ने के बावजूद मन में एक खालीपन को, रिक्तता को महसूस करता है। पैसा आ जाता है, पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा हो जाती है, आदमी बड़े पद पर पहुंच जाता है, और सब कुछ करने के बावजूद मन में लगता है कि अभी कुछ कर नहीं पाया, खालीपन है। आदमी के अंदर एक बेचैनी जैसी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ढूंढ रहा है अपने अंतिम शिखर को, व्यक्ति ढूंढ रहा है अपने इवोल्यूशन के एंड को, व्यक्ति ढूंढ रहा है अपनी मौलिकता को, व्यक्ति ढूंढ रहा है अपनी संभावना को। हम में से प्रत्येक व्यक्ति, मैं कहूँगा इस बात को आप लोग साथ लेकर के जाइए कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक संभावना है। आप किसी का डुप्लीकेट